नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी को सबसे बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। मानहानि केस में राहुल को 2 साल की सजा हुई थी, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने उनकी लोकसभा सदस्यता को खत्म कर दिया। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं और वे वर्तमान में वायनाड सीट से सांसद थे। तो आपको याद होगा, बीते दिनों सूरत कोर्ट ने सजा सुनाई थी, 2 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि उसके बाद कोर्ट ने 30 दिन का उनको समय भी दिया था, 30 दिन का उनको समय दिया था। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि राहुल गांधी अब सांसद नहीं हैं। उनकी संसद सदस्यता को निरस्त कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने उनकी संसद सदस्यता को निरस्त कर दिया है और इसके बाद कांग्रेस बहुत ही अटैकिंग मोड में दिखाई दे रही है। लगातार कांग्रेस के नेताओं के ट्वीट सामने आ रहे हैं, बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार का विरोध है, रोष है, गुस्सा है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि देश में इस समय तानाशाही हो रही है और राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को परेशान किया जा रहा है और ये तमाम उदाहरण के तौर पर कांग्रेस इसे बता रही है। तो सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी और उसके बाद आज लोकसभा अध्यक्ष ने यह बड़ा फैसला लिया है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता को निरस्त कर दिया गया, उनकी संसद सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। यानी कि राहुल गांधी अब सांसद नहीं कहलाएंगे। और इसी खबर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट में लिखा है, राहुल की सदस्यता रद्द होने पर उन्होंने कहा है और ये बोले हैं कि तानाशाह का सबसे बड़ा डर होता है कि उससे लोग डरते हैं, तो डरो मत, इंदिरा जी का उन्होंने हवाला दिया। आगे कहा कि इतिहास है, यहीं मिलेंगे जनता की अदालत में। भूपेश बघेल का ट्वीट है जो हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, यानी कि नाम लिए बिना ही उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट हमला किया है और यह बात सबको पता है कि भूपेश बघेल जिक्र किसका कर रहे हैं। देखिए, ट्वीट उनका सामने आ गया है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट। और ये बहुत जरूरी हो जाता है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि तानाशाह का सबसे बड़ा डर होता है कि उससे लोग डरना बंद न कर दें। तो केरल के वायनाड सीट से राहुल गांधी को सांसद चुना गया था, लेकिन अब उनकी संसद सदस्यता निरस्त हो गई है, जिस पर तमाम बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि तानाशाह का सबसे बड़ा डर होता है कि लोग उससे डरना बंद ना कर दें। डरो मत, इंदिरा जी के साथ भी यही भूल की थी कुछ लोगों ने। इतिहास है, यहीं मिलेंगे जनता की अदालत में। जब भारतीय जनता पार्टी के पास 2 एमपीज थे, तभी भी उनको पूरा सम्मान विपक्ष का मिलता था, पर आप लोग उसको आए दिन कुचल रहे हैं, लोगों की आवाज बंद करने का काम कर रहे हैं। बेहद ही शर्मनाक है और दुखद दिन है प्रजातंत्र के लिए आज। Rahul Gandhi's membership has been he has been disqualified from his membership. I think this action by the parliament has been action by the government has been very vindictive, and it is extremely shameful and sad day for Indian democracy, parliamentary democracy, that we've had times where we can have a conversation across the board. When Bharatiya Janata Party had 2 members of parliament, they had all the respect as the leaders of opposition. But today we are seeing an concentrated effort to silence the voice of the opposition. Because Mr. Gandhi has been vocal about various issues, we see this kind of action being taken against him. Till date, there has been no such criminal, defamation case which has given a quantum of punishment as high as 2 years. So it is shameful, it is sad, and I think it is time for the voters of this country to introspect that is this the kind of cage democracy we want to be a part of. सुन रहे थे वो ये कह रही हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद हुआ करते थे, तब भी बीजेपी को किसी भी तरह से डिमोलिश करने की कोशिश नहीं की गई।
लेकिन वर्तमान में जो सरकार है वो अन्य पार्टियों को डिमोलिश करने की, उन्हें परेशान करने की, उनके नेताओं के ऊपर जिस तरह से छापे पड़ रहे हैं, ये बात लगभग तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। और अब राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त होने के बाद इस तरह के बयान सामने भी आ रहे हैं। हमने आपको बताया था किस तरह से विपक्ष के सांसदों ने बाकायदा वे राष्ट्रपति भवन जा रहे थे, राष्ट्रपति से मुलाकात करने जा रहे थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें बीच में ही, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहरहाल खत्म हो गई है। और आपको बता दें, मानहानि केस में राहुल को जो 2 साल की सजा हुई थी, उसके बाद अब देखिए कमलनाथ का भी ट्वीट आया है। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कह रहे हैं मोदी सरकार राहुल गांधी से भयभीत है। कमलनाथ कह रहे हैं भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत दुख और पीड़ा का दिन है। तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर पहले हमने आपको बताया भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा। अब देखिए कमलनाथ कह रहे हैं मोदी सरकार राहुल गांधी से भयभीत है और इसके साथ ही साथ वे कह रहे हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। उसके बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कमलनाथ का भी ट्वीट सामने आया है। कह रहे हैं कि मोदी सरकार यानी कि केंद्र सरकार राहुल गांधी से भयभीत है। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत दुख और पीड़ा का दिन इसे बताया। तो एक और वो कह रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही पीड़ा का दिन है, बहुत ही बुरा दिन है। और दूसरी ओर मोदी सरकार पर वे हमला भी कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। सिंहदेव साहब, बहुत स्वागत है आपका। बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आप कांग्रेस पार्टी के। फिलहाल कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ स्टैंड है सर इस पूरे वाकये को लेकर? राहुल जी से इतना घबराते हैं, ये दिख रहा है इस प्रकार के एक्शन से। कोर्ट ने एक फैसला लिया और उसको एप्लीकेशन को 30 दिन के लिए सस्पेंड किया था। तो लोकसभा से सदस्यता समाप्त करने की इतनी जल्दी क्या थी इनको? कोर्ट की प्रक्रिया को होने देते। प्रजातांत्रिक संस्थाओं में विश्वास की बात इन लोग करते हैं, तो प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं पे अगर इनको विश्वास और संस्थाओं पे विश्वास था या है तो वो होने देना था। आज से जो फैसला आता, अंतिम फैसला आता, उसके बाद लेना था। राहुल गांधी कौन है? देश के नागरिकों, मतदाताओं के द्वारा चुने गए एक जनप्रतिनिधि है। आप कहते हो कि हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, तो आम लोगों के द्वारा चुने गए व्यक्ति को इस तरीके से हटाने की इतनी जल्दबाजी करने की आवश्यकता क्या है? और इसीलिए राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं और कहते रहेंगे, और हम सब कहते रहेंगे कि देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं और संस्थाओं पे गहरा संकट आया हुआ है। जी सिंहदेव साहब, हमें यह भी जानकारी मिल रही है कि विपक्षी पार्टियों का जो सांसद हैं उनका एक दल राष्ट्रपति से मिलने जा रहा था। हालांकि पुलिस ने उन्हें बीच में रोक लिया है, जिसमें खड़गे साहब हैं और भी कई वरिष्ठ नेता उसमें शामिल हैं। मेरे को उसकी जानकारी नहीं, तो रायपुर में हूँ जी। मेरे को जानकारी नहीं है वहाँ की प्रक्रिया की और क्या अभी कोई इंटरवेंशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कानूनी स्थिति इसमें क्या है। जी सिंहदेव साहब, मैं रमन सिंह जी ने ये कहा था कि कानून से कोई बड़ा नहीं होता है। ये राहुल गांधी जी को समझ में आ गया होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ वे कमेंट करते रहे हैं और उन्हें मिली सजा उनके लिए सबक होगी, ऐसा रमन सिंह जी ने कहा था। रमन सिंह जी को ये कहने के पहले याद करना चाहिए कि उनके वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने देश के संदर्भ में विदेश में क्या क्या बातें कही थी। उसकी तुलना में तो राहुल जी ने कुछ भी नहीं कहा। राहुल जी ने तो व्यवस्थाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जी, जो आज की कार्रवाई से प्रमाणित हो रहा है जी, कि आपको जो हमारी संस्थाएं हैं और संवैधानिक संस्थाएं हैं और जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, आप एक तरफ कह रहे हो कि कोर्ट की व्यवस्था हम विश्वास करते हैं। कोर्ट ने जब 30 दिन सस्पेंड किया था तो उसको इस प्रकार का निर्णय लेने की आवश्यकता। आपको कोर्ट की व्यवस्थाओं पे अगर विश्वास है तो 30 दिन रुकना। अपील के लिए समय दिया था तो 30 दिन बाद आपको फिर जो भी करना था आप कर लेते जी। जल्दीबाजी क्या थी? बिल्कुल। कोर्ट पे आपको विश्वास है, प्रजातांत्रिक संस्थाओं और प्रजातंत्र की प्रक्रियाओं पे आपको विश्वास है, तो चुने हुए जनप्रतिनिधि को इतनी जल्दी एक कार्रवाई करके डिस्क्वालिफिकेशन के दायरे में लाने की आपको जल्दी क्या थी? जी
सिंघदेव साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर नजर आ रही है और हमारे साथ टीएस सिंहदेव जो कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो जुड़े थे। उनका ये कहना है कि ये करने की जल्दी आखिर क्या थी। तो राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है और अब कांग्रेस की इस पीसीबी होगी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस करने जा रही है पूरे मामले में। थोड़ी ही देर में कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और जाहिर सी बात है कांग्रेस लगातार हमलावर है, तो समझ सकते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होगा। पूरे मामले पर कांग्रेस थोड़ी ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है और कांग्रेस इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। शब्द इस्तेमाल किया हो तो बताइए, क्या जहरीला लगता है उन्हें? मैंने कोई जहरीले शब्द से उन्हें कहा हो तो बताओ। हम तो यही कहते हैं कि उनको सम्मान मिले। हम सब लोग उनको बहुत प्यार करते हैं और इतना प्यार करते हैं 100 विधायक वहां से ले आए वापिस इधर। देखिए, वन विभाग ले गया, आज आप यहाँ पे आए हैं तो क्या इन कार्यकर्ताओं के साथ भी कुछ हो सकता है? देखिए, सारस हमारी स्टेट बर्ड है। हमें सबके को मिलकर के आरिफ को बधाई देनी चाहिए थी और सरकार को उसको धन्यवाद देना चाहिए था कि जिसने एक घायल सारस की सेवा की, उसका इलाज किया और उसको जिंदा बचा लिया। अब ये अलग बात है कि वो मित्रता हो गई। अगर मित्रता हो जाएगी तो उसको साथ रहना है उसके। आखिरकार सरकार ने क्यों छीना? ऐसे तो बहुत सारे लोग दाना खिलाते हैं, कभी बिस्किट खिलाते हैं, क्या सरकार उनको छीन लेगी? और आपने टीवी में देखी होंगी तस्वीर वीडियो कि मोर को भी खिलाया गया था। क्या ये वन विभाग के लोग मोर को पकड़ने गए थे क्या? तो अखिलेश यादव सपा के मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको भी आप सुन रहे थे और वो ये कह रहे थे कि राजनीति में जिस प्रकार के संवाद होते हैं उसमें आलोचना को तरजीह देनी चाहिए। कहीं ना कहीं राहुल गांधी का उन्होंने जिक्र तो नहीं किया, नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो इशारा इसी ओर कर रहे थे, यानी कि पूरी विपक्षी पार्टियां केंद्र में एक पूरा माहौल बनाएंगी। राहुल गांधी की इस सदस्यता रद्द होने का वे विरोध कर रही हैं और विरोध के सुर भी मिले जुले ही नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। कांग्रेस पार्टी सीधे दो टूक कह रही है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कांग्रेस को परेशान किया जा सके, राहुल गांधी को परेशान किया जा सके। मानहानि केस के बाद राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई है। लोकसभा से वे अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। केरल के वायनाड सीट से राहुल गांधी सांसद चुने गए थे। लगातार वे अपनी पारंपरिक सीट यानी कि अमेठी से चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार अमेठी सीट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और 2 सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसमें एक केरल की वायनाड सीट भी शामिल थी, जिसमें केरल की वायनाड सीट से उन्हें जीत मिली थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर कहा है कि तानाशाह का सबसे बड़ा डर होता है कि उससे लोग डरना बंद ना कर दें। इंदिरा जी के साथ भी कुछ यही भूल की थी कुछ लोगों ने, बाकी फिर यही मिलेंगे जनता की अदालत में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट सामने आया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के भी ट्वीट सामने आए, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहा है कि मोदी सरकार राहुल गांधी से भयभीत है। भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत दुख और पीड़ा का दिन उन्होंने बताया है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर यह कमलनाथ का ट्वीट है। कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने ट्वीट करके ये लिखा है कि मोदी सरकार राहुल गांधी से भयभीत है, परेशान है, ऐसा उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि राहुल गांधी को सच बोलने की सजा मिली। प्रियंका गांधी पूछ रही हैं कि क्या भ्रष्टाचारियों का समर्थन करती है बीजेपी? राहुल गांधी देश की आवाज हैं, ऐसा अशोक गहलोत कह रहे हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि यह तानाशाही का एक और उदाहरण है।
तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी ट्वीट सामने आया और इस मामले में आपको बड़ी अपडेट बता दें, पूरे मामले को लेकर कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। तो कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भी संबोधित करेगी, जनता को भी संबोधित करेगी। बहरहाल उस पूरे मामले पर कांग्रेस थोड़ी ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है और मानहानि मामले में जो राहुल को सजा हुई थी 2 साल की, हालांकि उसके बाद कोर्ट ने उन्हें 30 दिन का समय भी दिया था, यानी कि तुरंत बेल भी उनको मिली थी। बहरहाल राहुल गांधी अब दूसरे दिन लोकसभा की सदस्यता उनसे छीन ली गई है। केरल के वायनाड सीट से वे सांसद चुने गए थे। लोकसभा सचिवालय ने एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और इसे लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी हो या फिर तमाम अन्य विपक्षी पार्टियां हों, जिसमें सपा है, आम आदमी पार्टी है, उद्धव गुट की शिवसेना है और भी कई पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और सब एक सुर में यह कह रहे हैं कि विपक्ष को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल पूरे मामले को लेकर कांग्रेस थोड़ी ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता निरस्त हो गई है, यानी कि वे अब लोकसभा सांसद नहीं कहलाएंगे और लोकसभा सचिवालय ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बीते दिनों सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2019 का जो मामला था, मोदी सरनेम को लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की थी, उस पर फैसला सुनाया था। राहुल को सजा सुनाई गई थी 2 साल की, हालांकि फिर कोर्ट ने 30 दिन की मोहलत भी उन्हें दे दी थी। बहरहाल आज का दिन यानी कि शुक्रवार का दिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। राहुल की लोकसभा सदस्यता को निरस्त कर दिया गया है और इसे लेकर लोकसभा सेक्रेटरीट यानी कि लोकसभा सचिवालय ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के इन बयानों के जरिए तंज कस रही है केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर, इस व्यवस्था पर। बहरहाल राहुल गांधी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। उनकी लोकसभा सदस्यता को निरस्त कर दिया गया है, यानी कि राहुल गांधी अब सांसद नहीं कहलाएंगे। मानहानि केस के बाद उनकी सदस्यता खत्म हुई है, तो राहुल गांधी लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस अब से कुछ ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल की सदस्यता निरस्त को लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कांग्रेस पार्टी में अलग अलग सुर सामने आ रहे हैं। प्रियंका गांधी पूछ रही हैं कि क्या भ्रष्टाचारियों का समर्थन करती है भाजपा। अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस देश की आवाज है। गहलोत आगे कह रहे हैं कि यह तानाशाही का एक और उदाहरण है। वहीं सीएम भूपेश बघेल का भी ट्वीट सामने आया है और सीएम भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट में कहा, आगे चले करते हैं। राहुल गांधी के घर के बाहर की तस्वीरें इस समय सीधे आपके स्क्रीन पर, सोनिया गांधी इस समय वहां पहुंची हुई हैं और सीधा एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपके स्क्रीन पर, दिल्ली से लाइव ये तस्वीरें इस समय आपके स्क्रीन पर। सोनिया गांधी इस समय राहुल गांधी के घर पहुंची हुई हैं। तो राहुल गांधी की सदस्यता अब निरस्त हो गई है और इस समय सोनिया गांधी उनसे मिलने पहुंची हैं। राहुल गांधी को संसद में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है। मानहानि केस में राहुल को 2 साल की सजा हुई थी। तो ये सीधी तस्वीरें दिल्ली से आप लाइव अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राहुल गांधी से मिलने उनकी मां सोनिया गांधी पहुंची हैं और ये राहुल गांधी के घर के बाहर की तस्वीरें इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और सोनिया गांधी के साथ ही साथ राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। और शाम 5 बजे ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि शाम 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस करेगी। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस करेगी
और शाम 5 बजे उसका समय मुकर्रर किया गया है। ये सीधी तस्वीरें आप राहुल गांधी के घर के बाहर से देख पा रहे हैं। राहुल गांधी से मिलने उनकी बहन और उनकी मां पहुंची हैं। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इस समय राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हैं और राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है। कांग्रेस इसे लेकर शाम 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। शाम 5 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है। मानहानि केस में राहुल को सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट ने फिर उन्हें 30 दिन की मोहलत भी दे दी थी। तो राहुल गांधी के आवास पर कांग्रेस नेताओं की हलचलें तेज हो गई हैं। कांग्रेस नेताओं का आना शुरू हो गया है। राहुल गांधी के घर पहुंची है उनकी बहन प्रियंका गांधी। शाम 5 बजे कांग्रेस की एक बैठक होगी, बड़ी बैठक होगी कांग्रेस की। राहुल गांधी के घर पहुंची हुई हैं उनकी बहन प्रियंका गांधी, जो कि कांग्रेस पार्टी की महासचिव भी हैं। राहुल गांधी के आवास पर इस समय कांग्रेस नेताओं की हलचलें तेज हो गई हैं। कांग्रेस नेताओं का आना जाना उनके आवास पर लगा हुआ है। तो राहुल गांधी के घर इस समय उनकी बहन प्रियंका गांधी पहुंची हुई हैं और भी कांग्रेस के तमाम नेता इस समय उनके घर जा रहे हैं। शाम 5 बजे कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। तो कांग्रेस स्ट्रेटेजी अब बनाएगी कि क्या कुछ करना है। और ये देखिए लखनऊ की तस्वीरें, इस समय सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता नजर आ रहे हैं आपको तस्वीरों में। और कांग्रेस विरोध कर रही है राहुल गांधी की सदस्यता क्यों समाप्त की गई, लोकसभा की क्यों निरस्त की गई उनकी सदस्यता, इसको लेकर कांग्रेस अपना रोष प्रकट कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीधा आपके स्क्रीन पर। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है और कांग्रेस आप देख सकते हैं पुलिस के साथ भी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को शायद अस्थायी रूप से गिरफ्तार भी किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपके स्क्रीन पर। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी का ये रोष है जो कि निकलकर सामने आ रहा है। तमाम राज्यों में कांग्रेस पार्टी इस तरह से अपना रोष प्रकट कर रही है। बहरहाल ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। कांग्रेस के तमाम नेता भी अपने बयानों के जरिए, अपने 19 से लेके आज आहत हो रही हैं। न्यायपालिका का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन साजिश जो हुई है उसका मैं विरोध करता हूं। तो कांग्रेस पार्टी एक और ये कह रही है कि वो न्यायपालिका का सम्मान करती है और देखिए कार्यकर्ताओं के साथ जुआ झटकी भी पुलिस की हो रही है। जाहिर सी बात है पुलिस की पूरी कोशिश होती है किसी भी तरह की स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जा सके। और राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें हैं, इस समय सीधा एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके स्क्रीन तक, लाइव तस्वीरें हैं ये, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ा ना जा सके, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी का ये रोष देखने को मिल रहा है और शाम 5 बजे कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होगी। ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर इस समय। और राहुल गांधी को बताया जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है, उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है, उसे निरस्त कर दिया गया है, जिसके विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधा आपके स्क्रीन तक। कांग्रेस पार्टी के नेता विरोध जता रहे हैं। एक और कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में उन्हें विश्वास है, न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह की जोर जबरदस्ती हो रही है, जल्दबाजी में राहुल गांधी को जो लेकर फैसला लिया गया है, उसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, ऐसा कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है।